हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। 5 केम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नोवेल कोविड-19 के कारण आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ से भी जो कुछ भी आपको मिले, आप धीरे धीरे उसको सब करते जाइए। हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 9, 10, 11, 12, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। खैर, हम लोग यहाँ अमीन का लेक्चर 3 करने आए हैं और इस अमीन के लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। और इस प्रिपरेशन में हम कुछ मेथड देखेंगे। और उसके पहले, अगर आप यू आर न्यू इन दिस चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब 5 KM classes and don't forget press bell icon so that you can receive all the notifications sent by me. Okay, let's start preparation of amines. Heading डालिए। तो अमीन के प्रिपरेशन में पहला मेथड ये है कि हम कई सारे कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं, जैसे कि नाइट्रो एल्केन का, नाइट्राइल का, एमाइड का। तो सबसे पहले हम रिडक्शन प्रोसेस से करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। आपको पता है कि रिडक्शन किसी चीज़ का हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, और जो कैटलिस्ट होते हैं हमारे निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, उनके प्रेजेंस में। और यहाँ पर इथेनॉलिक या एल्कोहलिक होना चाहिए। और दूसरा जो रिडक्शन करते हैं, एक मेटल इन एसिडिक मीडियम में, एक एसिड लेते हैं, एक मेटल लेते हैं, जैसे कि मेटल होना चाहिए आयरन, स्क्रैप या टिन। तो देखते हैं कि करके। तो पहला मेथड आप डालिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। आप सभी नोट्स बनाते रहें धीरे धीरे, और लेक्चर जरूर धीरे धीरे आ रहे हैं, पर आपको अच्छा ही है, आप सब तैयार करते रहिए। नाइट्रो एल्केन्स या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो भी, तो नाइट्रो एल्केन या एरीन नाइट्रो कंपाउंड हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें हम रिजल्ट क्या लेंगे, पीडी। इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, निकल या फिर प्लैटिनम। तो सबसे पहले ये मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन कराएं, इथेनॉलिक में होता है, तो ये बन जाता है हमारा एमाइन। ओके। और इसी में दूसरा रिजल्ट होता है Sn प्लस HCl। ये हमारा कैटलिस्ट था। और दूसरा होता है FeHCl। तो Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, यहाँ पर भी एमाइन ही बनेगा। और ये सारे रिएक्शंस सिमिलरली एल्काइल, मतलब नाइट्रो एल्केन में भी वैलिड है।
इसे नोट कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा नाइट्रोइथेन, यहां लिख दिया Sn प्लस HCl, या फिर क्या ले लिया Fe प्लस HCl। मेटल लेना है एसिडिक मीडियम, ये हमारा बन जाएगा C2H5 इथेना अमीन। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक ये है एक ये है, इनमें से ये बेटर है, जो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं ये बनाते हैं FeCl2, और FeCl2 फर्दर हाइड्रोलाइज होकर हमको HCl दे देता है। तो इसमें HCl जो लगा, HCl हमें मिल गया। तो दिस इज बेस्ट मेथड टू फॉर्म अमीन फ्रॉम नाइट्रोइथेन। अब हम साइनाइड्स से करेंगे और एमाइड्स से करेंगे। साइनाइड मीन्स नाइट्राइल। तो दूसरा, इसको आप नोट कर लीजिए, दूसरा मेथड है सेकंड प्रोसेस लिख लीजिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब CN ग्रुप, साइनो ग्रुप, आपको पता है ये। अब यहां पर भी, अब इसकी खास बात ये है कि जैसे हमारे पास RCN है, RCN, और अगर हमको एक चेन कार्बन की एसेंड करना, बढ़ाना है, तो हम ये वाला स्टेप यूज कर सकते हैं, साइनाइड वाला। अब इसमें क्या रेजेंट यूज करेंगे? जो हम रेजेंट यूज करते हैं इसमें, तो वही या तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2PD, सोडियम एल्कोहल आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल RCN को अगर हम यहाँ ये कुछ भी या फिर ले ले, तो क्या बन जाएगा हमारा? एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? दिस वन। तो बच्चों आपको ध्यान देना कि अगर हम एक कार्बन बढ़ाना है तो भी हम साइनाइड किस तरह से बनाएंगे, मतलब नाइट्राइड बनाएंगे। तो ये हमारा था सेकंड मेथड। अब हम करेंगे तीसरा मेथड, वो भी रिडक्शन का ही है, और इस बार हम एमाइड का करेंगे। अब एमाइड के लिए भी कुछ नहीं है। एमाइड में भी हम सीधा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर लें, रेजेंट, या फिर H2PD यूज कर लें, या सोडियम एल्कोहल यूज कर लें। आपको पता है तीसरा है ये फ्रॉम एमाइड। अब एमाइड का फॉर्मूला फंक्शन क्या होता है? ये चीज CONH2। तो कैसे होगा? जैसे कि RCONH2, अब रिडक्शन करा दो आप इसका, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? RCH2NH2, एमाइड से सेम कार्बन के अमाइन बनेगी। ये था हमारा, जैसा कि एक एग्जांपल लीजिए, CH3CO इथेनॉमाइड। इसको मुझे करना है तो क्या करेंगे हम? H2PD, यहाँ हो जाएगा CH3CH2NH2। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि तीन मेथड हमने देख लिए। अब हम करेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड,
तो चौथा मेथड है अमीन के प्रिपरेशन का अमोनोलिसिस, एल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस। चौथा मेथड लिखिए आप, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड RX। कैसे होगा? यहां पर अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे RX, और आपको पता है ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे होती है और एल्कोहल के प्रेजेंस में होता है। यहां पर इसके पास है लोन पेयर, ये बेस लीविंग ग्रुप है, तो लोन पेयर यहां अटैक कर जाता है, तो क्या बन जाता है RNH3 प्लस और X माइनस, ये सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट बन जाता है। सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट बन जाता है। इसके बाद अगर हमें यहां से हमें एमाइन चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम इसकी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH से रिएक्शन करा दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमें अमीन मिल जाएगी RNH2 NaXH2, देख लीजिए NaXH2, ये हमारे पास एमाइन हो गया। R तो आपको पता है कि कुछ भी एल्काइल ग्रुप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है अमोनोलिसिस का। पर यहां पे ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये जो हमारा RNH2 है फर्दर RX से रिएक्शन करके R2NH बनाता है, R2NH। ओके, और इसी प्रकार से सब इसको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और फिर से ये RX से रिएक्शन करके R3N बनाता है। ये हमारा था प्राइमरी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री सेकेंडरी अमीन, ये आपका टर्सरी अमीन, और इसके बाद फर्दर ये RX से रिएक्शन करता है और बनाता है R4NH माइनस। ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस मेथड में ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ड्रॉबैक क्या है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन सब मिक्सचर मिलता है। यहां जो यील्ड होती है, यील्ड इज नॉट गुड, क्योंकि इसमें क्या हमें मिलता है, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ओके, तो ये मेथड था हमारा चौथा। अच्छा, यहाँ 373 डिग्री सेल्सियस और एल्कोहल को पहले लेते हैं ताकि सॉल्युबल बन जाना बनाने के लिए। अब इसके बाद हम एक पर्टिकुलर मेथड है 1 डिग्री एमाइन बनाने का, और नेम रिएक्शन से भी कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है उसका क्वेश्चन। उसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो हमारा थैलामाइड है सबसे पहले उसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं। थैलामाइड का जो फॉर्मूला है आप देखिए, देखने में
डरावनी लगती है, पर ये है नहीं डरावनी। ये हमारा थैलामाइड है, दिस इज थैलामाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हीट थैलामाइड विद एल्कोहलिक KOH। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें यहां पर के मिल जाएगा। अब इसके बाद हम RH से एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं। एल्काइल हैलाइड से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो के की जगह हो जाएगा R। ओके, अब हम यहां पर एक बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, NaOH एक्वस। ये है आपका एल्कोहल। तो अब हमारे पास बन जाता है मेन कंपाउंड RNH2 प्लस इसका एक कंपाउंड बन जाएगा ONA और ONA। तो 1 डिग्री एमाइन बनाने के लिए गैब्रियल सिंथेसिस का यूज करते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। अब तो इसका हम लास्ट मेथड करेंगे एमाइन का, वो है हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अभी कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा कि अगर एमाइड से कार्बन की चेन उतनी ही साइनाइड से अगर कार्बन चेन बढ़ानी है तो हम साइनाइड का रिएक्शन कर देते हैं। एमाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो उतने ही कार्बन का एमीन बन जाएगा। पर अगर एक कार्बन डिक्रीज करना है, तो अगर एक कार्बन डिसेंट करना है, डिसेंट ऑफ कार्बन फॉर डिसेंट ऑफ कार्बन, तो हम आप हेडिंग डाल लीजिए हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसका जो रिजल्ट होता है तो बच्चों Br2 KOH या Br2 NaOH जो भी ले लो आप, Br2 NaOH। और एमाइड से ही होता है, इसमें कार्बन कम हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन आपको करनी है, तो जैसे हमें लिखना है RCONH2 Br2 NaOH। तो यहाँ पर RNH2 और सोडियम कार्बोनेट बनता है और NaBr और क्या बनेगा वाटर, दो है ना, NaBr और वाटर। पेन का पैक गिर गया था। तो यहाँ पर देखिए एमाइड है, Br2 रिएक्शन कराया तो RNH2 Na2CO3 NaBr और H2। अब आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक 2 लगा दो तो Br बैलेंस, यहाँ पर 4 लगा दो तो Na भी बैलेंस हो गया, है ना। और RNH2 यहाँ पर 2 लगाओ तो 1 5 3 2 5 बराबर हो गया। ये हमारा अमीन बन गया है। अब यहाँ R की जगह कुछ भी ले लो, चाहे मिथाइल ले लो, चाहे इथाइल ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। तो दोस्तों स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करते रहिए,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इस छुट्टी का आप फायदा उठाइए। कोई कुछ पता नहीं कब क्या होगा। बोर्ड के पेपर जिन एरिया में नहीं हुए थे, नॉर्थ दिल्ली में नहीं हुआ था, तो वहाँ कुछ होने वाले हैं, पर अभी 12th के लिए कोई सूचना नहीं आई। अभी तक का जो सीबीएसई का सर्कुलर है उसमें 9th और 10th के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पर एसएसटी और 9th और 10th के साइंस और मैथ में कोई चेंज नहीं है, पर एसएसटी और इंग्लिश में काफ़ी चेंज हो गया है। पर आप धीरे धीरे इस प्रकार से पढ़ते रहिए। और ये हमारा अमीन का लेक्चर था, इसका हम प्रॉपर्टी करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और आप अपने समय का यूज करिए। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, थैंक यू।